हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पॉइंट। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, यानी वीडियो का 5th पार्ट है। इसी के साथ आपके न्यूक्लियर फिजिक्स के रिवीजन नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और 2 प्रोसेसेस देखेंगे, एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। एलिमेंट्री पार्टिकल यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो देखिए, आपके प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और आपके कौन से हैं, फोटोन। ये चारों के चारों आपके क्या कहलाते हैं, आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहलाते हैं कि ऐसा माना जाता है कि यही 4 पार्टिकल्स की वजह से आगे की जितने ज़्यादा क्या बनते हैं, एंटी पार्टिकल्स या और एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनाते हैं ये। बेसिकली ना ही तो हमें इनमें से किसी का भी इंटरनल स्ट्रक्चर पता है कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, देखिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मास, चार्ज, स्पिन या मैग्नेटिक मोमेंटम जो है, सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फोटॉन्स की। फोटॉन्स जो है, जहाँ कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन देखने को मिलती है, तो वहाँ पे किन 2 पार्टिकल्स, वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं एक्सचेंज कर रहे होंगे, वो पार्टिकल्स कौन से होंगे, आपके फोटॉन्स। जहाँ कहीं सेकंड बात करते हैं हम लैप्टॉन्स की। जहाँ कहीं पर भी आपको वीक इंटरेक्शंस देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पे कौन से पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा होगा, लैप्टॉन्स का। थर्ड बात करेंगे हम हेड्रॉन्स की। जहाँ कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलती हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर बेसिकली हेड्रॉन्स जो है वहाँ पे लाई करते हैं। फोर्थ वन है यहाँ पे ग्रेविटॉन्स। जहाँ कहीं पर भी आपको ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या ग्रेविटेशनल एनर्जी जहाँ पे मिल रही हो, तो वहाँ पे एक्सचेंज कौन से पार्टिकल्स का होता है, ग्रेविटॉन्स का। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फोटोन की। तो फोटोन जो है, हमें पता है जहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पे वो पार्टिकल्स कौन से कहलाते हैं, आपके फोटॉन्स। फोटॉन्स का कोई भी मास नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसके पास क्या होती है, स्पिन होती है, और ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मीनिंग क्या है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। फोटॉन्स जो है वहाँ जहाँ कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस सिस्टम ना हो, तब भी ये वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाई कर सकते हैं। इसलिए फोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स। नेक्स्ट है आपका लैप्टॉन्स। लैप्टॉन्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट पार्टिकल्स हैं, और इनके पास जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, लेकिन ये किसी भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। फिर बात करते हैं हम पॉजिस्ट्रॉन की। पॉजिस्ट्रॉन बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है निगेटिव, और फिर इसी से ही आपका जो एंटी पार्टिकल बनता है वो क्या बनता है, आपका पॉजिस्ट्रॉन, लेकिन इसका चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब देखिए, यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर ही रहती हैं। पॉजिस्ट्रॉन जो है वो कंबाइन कर जाता है आपका इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको गामा रेडिएशंस देखने को मिलती हैं। और ये जो आपस में जब कंबाइन करेंगे, तो इसका जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, 10⁻⁻7 सेकेंड। जो रेस्ट मास रहेगा आपके इलेक्ट्रॉन का, वही आपका रेस्ट मास किसका बनेगा, आपका पॉजिस्ट्रॉन का, ठीक है। रेस्ट मास जो एनर्जी है पॉजिस्ट्रॉन की, वो किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन के इक्वल की, जो कि कितनी होती है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यू म्यूजॉन्स, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में म्यूॉन्स भी बोलते हैं। देखो, म्यू म्यूजॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इनका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 207 टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनका जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 10⁻⁻6 सेकेंड। इतना कम इनका क्या है, हाफ लाइफ है, इसलिए इनको ये क्या है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नेचर के हैं। ये बेसिकली जो है डिके कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन या पॉजिस्ट्रॉन्स में या न्यूट्रॉन्स में। अब ये पार्टिकल्स जो हैं, एंडरसन या नेडरमेयर ने जब कॉस्मिक रेडिएशंस हुआ था, तब इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद बात करते हैं हेड्रॉन्स की। हेड्रॉन्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका है
पाई मेसॉन्स जिसको हम पायोन्स भी बोलते हैं, और सेकंड आपके आते हैं आपके के मेसॉन्स जिनको हम कायोन्स भी बोलते हैं। अब हेड्रॉन्स जो है, जहाँ कहीं पर भी आपको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस देखने को मिलती हैं, वहाँ पे कौन से पार्टिकल्स एक्सचेंज कर रहे होंगे आपके हेड्रॉन्स, वहाँ पे कौन से होंगे, पाई मेसॉन्स भी हो सकते हैं, के मेसॉन्स भी हो सकते हैं, पायोन्स या कायोन्स भी हो सकते हैं, राइट, जहाँ कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेसॉन्स की, पाई मेसॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनको डिस्कवर किया था पावेल ने। बेसिकली इनको हम प्राइमरी मेसॉन्स बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। देखिए, अब इनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से वो कितना ज़्यादा है, 273 टाइम्स जो है वो ज़्यादा इनका रेस्ट मास होता है। अब ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इनका हाफ लाइफ जो है वो कितना है, 10⁻⁻8 सेकेंड, और इनकी जो स्पिन होती है वो कितनी होती है, 0। अब बात कर लेते हैं हम कायोन्स की, के मेसॉन्स की। ये पार्टिकल्स जो हैं ये भी क्या रहते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव या न्यूट्रल रहते हैं, और इनका मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 966 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। इनकी हाफ लाइफ जो है इक्वल है किसके, जो जितनी आपकी पाई मेसॉन्स की, पायोन्स की है, और स्पिन भी क्या है इनकी, 0 है। देखिए, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो रेस्ट मास है वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। रेस्ट मास यहाँ पे पाई मेसॉन्स का 273 है और यहाँ पे कितना है, 966। अब देखिए, आपके जो पाई निगेटिव है यहाँ पे और के निगेटिव है, ये बेसिकली क्या है, एंटी पार्टिकल्स हैं। एंटी पार्टिकल किसके हैं, ये पाई पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल है, और ये जो के नेगेटिव है ये किसका है, के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेरियंस की। बेरियंस जो होते हैं वो मेसॉन से क्या होते हैं, थोड़े हैवियर होते हैं, ठीक है। बेसिकली इनके भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन न्यूक्लियॉन्स, और दूसरे कौन से होते हैं आपके, हाइप्रॉन्स, राइट। न्यूक्लियॉन्स आपको पता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो आपका न्यूक्लियन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। वो किस किस से बना होता है, या प्रोटॉन से बना होता है या न्यूट्रॉन से बना होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या बन जाएगा, एंटी प्रोटॉन, और आपका न्यूट्रॉन का क्या बन जाता है, एंटी न्यूट्रॉन्स बन जाएगा, और कलेक्टिवली इनको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन जो है आपको पता है बहुत ही स्टेबल पार्टिकल है, और ये बहुत काफ़ी लंबे समय तक क्या रहता है, ज़िंदा रहता है। तो इसीलिए इसका जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 10⁻30 ईयर, यानी बहुत ज़्यादा है। सेकंड बात करते हैं हम हाइप्रॉन्स की। हाइप्रॉन्स क्या है, ये बहुत ही अनस्टेबल है, अपोजिट है न्यूक्लियॉन से, अनस्टेबल है, और ये बेसिकली क्या है, मैन मेड पार्टिकल्स हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि हमें क्या करवानी होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस करवानी होती हैं अपनी लैब में, ठीक है, उनके लिए ये बेसिकली बनाए जाते हैं। और इनका जो हाफ लाइफ है बहुत कम है, 10⁻⁻10 सेकेंड तक ही ये रहते हैं। लेकिन ये बेसिकली पार्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियॉन से थोड़े क्या होते हैं, हैवियर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटॉन्स की। अब देखिए, जहाँ कहीं कहीं पर भी आपको ग्रेविटेशनल एनर्जी या ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन देखने को मिलती है, तो वहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं पार्टिकल्स आपके कौन से, ग्रेविटॉन्स। इनके पास कोई भी मास नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन इनकी जो स्पिन है वो 2 होती है, जिस तरीके से प्रपोज किया था डायरेक्ट ने, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्मियोन्स की। अगर फर्मियोन्स के बारे में आपको नहीं पता है तो इसी चैनल की वीडियोस में आपकी प्लेलिस्ट में आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आपको फर्मियोन्स एंड आपके जो दूसरे वाले बोसॉन्स हैं वो पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्मियोन्स की बात कर लेते हैं। फर्मियोन्स जो बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स जो कि ओबे करें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, और ये बेसिकली हाफ स्पिन को क्या करते हैं, इनकी हाफ स्पिन होती है जिनको हम फर्मियोन्स बोलते हैं। बेसिकली हाफ स्पिन किस किस की होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की, राइट। एंटी पार्टिकल के यहाँ पे बारे में बात हो रही है। एंटी पार्टिकल बेसिकली क्या है, पार्टिकल से जब एंटी पार्टिकल बनता है, राइट, जब दोनों क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहती हैं, बिल्कुल सेम रहती हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है एंटी पार्टिकल हैज़ द सेम मास एंड द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पिन एज इट्स एसोसिएटेड पार्टिकल। ये जो है पार्टिकल हमेशा क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। जिस तरीके से हमने देखा था इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा एसोसिएटेड होगा किसके साथ, पॉजिट्रॉन के साथ, राइट। बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जो इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरीके से कौन कौन सी हैं, चार्ज है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, ठीक है, आर अपोजिट इन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल में। अब यहाँ पे कुछ आपको लिस्ट बताई गई है आपके, बेसिकली यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं और ये क्या है आपके एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का जो
एंटी पार्टिकल वो होता है आपका पॉजिस्टोन। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होता है आपका एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का होता है एंटी न्यूट्रॉन। और जो पॉजिटिव पाई मेसॉन्स हैं उनका क्या होता है निगेटिव पाई मेसॉन्स। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रह रही हैं, लेकिन क्या है, ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं तब क्या होता है, जो चार्ज या यहाँ पे अभी देखा हमने चार्ज और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो अपोजिट होता है, इसलिए ये पॉजिटिव और ये यहाँ पे क्या बन जा रहा है, चार्ज निगेटिव हो जा रहा है। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये है निगेटिव म्यू मेसॉन जो है उसका एंटी पार्टिकल क्या बनेगा आपका पॉजिटिव म्यू मेसॉन्स। अब देखते हैं एनिहिलेशन की प्रोसेस। एनिहिलेशन और ये जो आपका पेयर प्रोडक्शन है ये बेसिकली आपके जो आपका लॉ है E=mc², इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एनिहिलेशन की। एनिहिलेशन अभी हमने पीछे देखा कि जब भी आपका पॉजिस्टोन है वो कंबाइन कर जाता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को एनिहिलेट करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में। गामा जो है आपकी रेडिएशन एनर्जी में क्या हो गई, ये चेंज हो गई। लेकिन ये जब भी ये सारी की सारी प्रोसेस होती है, जो नेट चार्ज होता है आपका, नेट चार्ज वो क्या रहता है, चेंज नहीं होता है, मीन्स वो ज़ीरो ही रहता है, राइट। अब देखिए ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, और पॉजिस्टोन क्या है, पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक तरीके का पार्टिकल है। ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, ये कन्वर्ट को हो रहे हैं गामा गामा, और गामा गामा ये क्या है, एनर्जी की फॉर्म में है। यानी आपका मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, इस लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। ज़ीरो रहने का मीन्स है कि यहाँ पे अगर आपका पॉजिस्टोन और इलेक्ट्रॉन जो है आपस में कंबाइन किए, फिर क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, एक्सप्लोड हो गए, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस है यहाँ पे हुई और दोनों के दोनों पार्टिकल ये क्या हुए, डिस्ट्रॉय हो गए, एनिहिलेट हो गए। एनिहिलेट होने से क्या हुआ कि ये जो मासेस थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, एनर्जी में, राइट, एनर्जी में यहाँ पे। तो एनर्जी में जब कन्वर्ट हो गए तो इनका जो नेट चार्ज था वो क्या रहा, ज़ीरो। अगर मैं सपोज यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे जो पॉजिस्टोन है इसका जो मास था वो कितना था, +100, और इसका कितना था आपका इलेक्ट्रॉन का, इसका था -100। एनिहिलेट जब हुए तो सपोज मैंने मान लिया कि इसके पास जो है ये एनर्जी कितनी आई, -90, और यहाँ पे कितनी आई है, +90, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जब इसका जो मास था +100 और ये -100, यहाँ पे क्या था, ज़ीरो था, और इसके बाद भी यहाँ पे आपके कितना बना, ये ज़ीरो। तो एनर्जी जो है, ये नेट चार्ज जो है यहाँ पे क्या रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स ज़ीरो ही रह रहा है। तो ये जो है एनिहिलेशन कौन सी कंजर्वेशन को फॉलो करती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। अब इसी तरीके से आपका पेयर प्रोडक्शन है। पेयर प्रोडक्शन जो है एनिहिलेशन का रिवर्स पार्ट है, अपोजिट पार्ट है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, मास में। देखिए गामा रेज जो है, इस पिछले वाले केस में बन रही थी, ये दोनों क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं। किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर क्या की, ये स्ट्राइक की। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई हैवी मेटल है, राइट। हैवी मेटल के ऊपर ये गामा रेडिएशंस क्या हुई, फॉल हुई, ठीक है। उस मेटल ने क्या किया, इन गामा रेडिएशंस को क्या कर लिया, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया। तो वहाँ पे देखिए सारी की सारी एनर्जी क्या क्या होगी, वहाँ पे चलेगी। जाने से वहाँ पे क्रिएशन होता है एक इलेक्ट्रॉन का, और एक यहाँ पे क्रिएशन होता है पॉजिस्टोन का। देखिए एनर्जी थी, एनर्जी से क्या बन गए, पार्टिकल्स बन गए, यानी कोई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी मास है और इसके पास भी मास है, तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मास में कन्वर्ट होगी। और यहाँ पे भी पेयर प्रोडक्शन में जो मिनिमम एनर्जी रहती है वो कितनी रहती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस वाले केस में भी आपकी जो एनर्जी रिलीज होती थी वो भी कितनी होती थी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों आपके जो यहाँ पे एनिहिलेशन है, यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन है, ये दोनों के दोनों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E=mc², यानी आपका एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को आप फिर दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे आपको पार्टिकल्स के नेम बताए गए हैं, रेस्ट मास बताया गया है, यहाँ पे चार्ज बताया गया है, स्पिन बताई गई है, और यहाँ पे इनकी मेन लाइफ बताई गई है। अब सबसे जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं वो कौन से रहते हैं, जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से थे वो, आपके
आपका फोटोन था, न्यूट्रिनो था, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेबल पार्टिकल्स है। इसके बाद जो आपके पार्टिकल्स आते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मीन्स ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इनका जो हाफ टाइम है बहुत ज़्यादा कम होता है, राइट। ये जब हमने कोई इंट्रैक्शंस करवानी हो उसी टाइम के लिए ये क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। जब आपकी इंट्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी तो ये इन पार्टिकल्स का वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।